क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें चौथा चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, है ना। साझेदार के बीच जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, उस चैप्टर के अंतर्गत आज हम प्रश्न बनाने वाले हैं, है ना। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, तो इस पे आधारित है। तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर जाके बनाएंगे। ठीक, प्रश्न क्या कहता है वह देखिए। सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी और डी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, उसने 1 अप्रैल 2019 को दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। 1 अप्रैल 2019 को उसने क्या किया, निर्णय लिया कि अब जो लाभ हानि को बांटेंगे वह बराबर बराबर में दोनों साझेदार बांटेंगे, है ना। तो त्याग अनुपात और जो है लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक, तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है वह देखिए। ओल्ड रेशियो 2:1, है ना, 2:1 के अनुपात में दिया है सी और डी का, है ना। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सीज शेयर, सी का हिस्सा कितना होगा 2/3, है ना, 2 भाग सी का हिस्सा है। और डीज शेयर, डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/3। सी का हिस्सा 2/3 और डी का हिस्सा 1/3 हो गया, है ना। तो ये पुराने लाभ अनुपात थे। अब नया में क्या किया कि यह बराबर बराबर करता है, बांटेंगे इक्वली। तो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना 1:1, है ना। नया अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। अब देखिए, अब सीज का हिस्सा कितना होगा, सीज शेयर 1/2 और डीज शेयर, डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब सी का हिस्सा और डी का हिस्सा नया में और पुराना में, है ना, दोनों में जो है निकल गया है। अब ये ज्ञात करना है कि जब विभाजन अनुपात परिवर्तन हुआ तो कौन त्याग की, कौन प्राप्त की, है ना। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो, है ना, माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात में से नया अनुपात क्या करना होता है, घटाना होता है। और गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए, ओल्ड रेशियो कितना है, सी का 2/3 दिया है और नया में कितना दिया है 1/2। इसको भिन्न घटाव करिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 तिया 3, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1/6। ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। ठीक, अब डी का देखिए, डी का जो पुराना में हिस्सा था वह 1/3 और नया में हिस्सा कितना 1/2। इसका भी क्या करेंगे, भिन्न घटाओ, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ तो 1 दूना 2 और माइनस
2 तिया 1 तिया 3। यहाँ पे माइनस वाले ज़्यादा आ गए, है ना, तो यह गेन कर गया 1/6। ये क्या कर गया? गेन कर गया। ठीक, सीज सेक्रीफाइस कितना? 1/6। और डीज गेन, डी कितना गेन किया? 1/6। ठीक, यह दोनों आंसर है। देखिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है आर एस एंड टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। आर एस टी 3 साझेदार है और वह लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटता है। उसके आगे कहता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को उस तीनों साझेदार ने निर्णय लिया कि अब हम लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटेंगे। ठीक, उसके बाद कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ आर एस टी। क्या ज्ञात करना है? गणना करना है आर एस टी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, है ना। जब पहले अनुपात था 5:3:2, बाद में बराबर कर लिया, तो कोई न कोई त्याग किया होगा, कोई न कोई प्राप्त किया होगा। ठीक, तो ओल्ड रेशियो देखिए कितना है। ओल्ड रेशियो 5:3:2, है ना। पुराना अनुपात कितना है? 5:3:2। आर का कितना हिस्सा होगा? 8 शेयर। आर का हिस्सा कितना होगा? 5/10। ठीक, एस शेयर, एस का कितना हिस्सा हो जाएगा? 3/10। और टीज शेयर, टी का कितना हिस्सा हो जाएगा? 2/10। आर एस टी, है ना, तीनों का हिस्सा है। और आर का कितना? 5/10, एस का 3/10 और टी का 2/10। ये पुराना अनुपात। नया में क्या किया? यह बराबर बराबर कर लिया, है ना, तीनों साझेदार बराबर बराबर। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना? 1:1:1। 1:1 में बांटे, बराबर बराबर में। अब जो है आर का हिस्सा कितना हो जाएगा? आर शेयर 1/3। एस शेयर, एस का हिस्सा कितना? वह भी 1/3। टीज शेयर, टी का हिस्सा कितना? 1/3, है ना। आर एस टी, इसका नया और पुराना हिस्सा जो है ज्ञात हुआ। अब देखियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आर का जो है पुराना में कितना हिस्सा? 5/10 और नया में कितना हिस्सा? 1/3। 10 तिया 30, 10 तिया 30 हुआ तो 5 तिया 15 माइनस 3 दहें के तो 1 दहें, 5/30। यह क्या कर गया? सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। एस का पुराना में कितना हिस्सा? 3/10 और नया में 1/3। तो 10 तिया 30, 10 तिया 30 हुआ तो 3 तिया 9, 3 दहें के तो 1 दहें। अब यहाँ माइनस वाले ज़्यादा आ गए, है ना, तो माइनस वाले ज़्यादा आ गए तो यह क्या कर गया? गेन कर गया, है ना।
अब टी का जो पुराना में हिस्सा 2/10 और नया में 1/3, 10 तिया 30, 10 तिया 30 हुआ, 2 तिया 6, 3 दहें के 1 दहें, 4 कितना होगा 30। यह भी गेन कर गया, है ना। तो आज सिर्फ क्या किया, सेक्रीफाइस किया, कितना आज सेक्रीफाइस 5/30, एस सेक्रीफाइस, एस सेक्रीफाइस कितना 1/30 और टीज सेक्रीफाइस 4/30। ठीक, यह हुए आंसर। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या हुआ, नहीं, दूसरा नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।